आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का जो 3 मार्च का ये एपिसोड है, ये हमने चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाया है। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका की टीम वहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं राजस्थान कायम खानी महासभा के रिटायर्ड लेखाधिकारी अलानूर खां जी के विशेष निमंत्रण पर चित्तौड़गढ़ पहुंची और वहां राजस्थान पेंशनर समाज की जो चित्तौड़गढ़ जिले की शाखा है उसके कार्यक्रम देखे, जो लोग पूरी तरह से जन सेवा के लिए समर्पित हैं और विशेष तौर से जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी सेवा के लिए ये लोग दिन रात लगे रहते हैं। इनके कार्यालय को भी देखा और इनके पदाधिकारियों से भी मिले और उनसे जानना चाहा कि वो क्या क्या काम करते हैं। अब ये पूरी विशेष रिपोर्ट आप देख। जी सर, शुभ नाम क्या आपका? लक्ष्मी नारायण दशोरा, जिला अध्यक्ष राजस्थान पेंशनर समाज चित्तौड़गढ़। आप कितनी साल से इसके अध्यक्ष हैं? मैं मार्च 2011 से ही इस पेंशनर समाज का अध्यक्ष हूँ और पेंशनर्स की सेवा कर रहा हूँ। रिटायर होने के बाद आप रोजाना की जो आपकी जो दिनचर्या वैसी है जो सर्विस के दौरान थी? सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो मेरे मित्रों का है। 2011 से ही जब हमने ये कार्यभार संभाला, उसके बाद मित्रों के साथ मैंने ये विश्वास प्रकट किया पेंशनर्स के प्रति कि हम नियमित रूप से अपनी सेवाएं देंगे और आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे, और उसी के अनुरूप मेरे मित्रों का भी सहयोग मुझे मिल रहा है। सुबह 10:30 बजे से शाम को 6 बजे तक हम नियमित रूप से अपनी सेवाएं इस कार्यालय के अंदर दे रहे हैं। ज़िले के कोने कोने से आने वाले पेंशनर्स की समस्याओं को अपनी समस्या मान करके और उनका हम लोग समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आप शिक्षा विभाग से हैं? जी हाँ। तो वर्तमान में जितने भी शिक्षक लगे हुए हैं, क्यों आप वर्षों से रिटायर होने के बाद भी सेवा दे रहे हैं, वर्तमान में जितने भी राजस्थान में शिक्षक लगे हुए हैं उनको आप इस सेवा कार्य के जरिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो राजकीय सेवा में थे तब तक तो हम नियमों में बंधे हुए थे और शिक्षा विभाग की अपनी अमूल्य सेवाएं कर रहे थे। शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावकों में समन्वय स्थापित करते हुए माँ शारदा के मंदिरों को सजाने संवारने में अपना योगदान दिया। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद हम लोग बुजुर्गों की सेवा तन्मयता के साथ में बड़े निष्ठापूर्वक करेंगे, यही मेरी उनसे अपेक्षा है। सर, आपकी संस्था ने कोरोना काल में जो एक बड़ा कलेक्शन किया है और आपके साथी कह रहे हैं कि हम लोगों ने राजस्थान में टॉप पे रहे हैं सरकारी कर्मचारियों से, रिटायर्ड लोगों से कलेक्शन करके सरकार को दान देने में, आर्थिक मदद करने में, ये कितना किया था आपने? राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा चित्तौड़गढ़ के द्वारा कोरोना हेतु सहायता अर्थ राशि के रूप में 33,76,000 रुपये हमने मुख्यमंत्री राहत कोष के अंदर यहाँ से हमने जिला कलेक्टर महोदय को भेंट किए और वो वहाँ सरकार को भेजी गई है। इसके साथ ही 1.5 लाख रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर हमारी उपशाखाओं के माध्यम से जो प्राप्त हुई राशि वो हमने दी है। कोरोना काल के अंदर इसके अतिरिक्त भी हमारे उपशाखाओं के द्वारा जगह जगह विभिन्न उपशाखाओं के अपने स्तर के ऊपर उन्होंने भोजनशालाएँ चलाई और पीड़ित व्यक्तियों के लिए आर्थिक योगदान भी दिया, और उसके साथ साथ काढ़ा वितरण का कार्यक्रम भी हमने किया है। वो लगभग 70,000 लोगों को हमने काढ़ा पिलाया पेंशनर समाज की तरफ से विभिन्न उपशाखा स्तर के ऊपर और जिला स्तर के ऊपर। सर, आपका शुभ नाम? वीरशंकर व्यास। आपके साथी कह रहे हैं कि इस पूरे दफ्तर के अंदर सारे दिन आप रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो क्या क्या पीड़ाएं आती हैं प्रमुख तौर पे यहाँ सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हुए उनकी सबसे मोटी प्रॉब्लम तो ये, एक तो पारिवारिक पेंशनर्स के लिए वो पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कराते हैं, उनको पसीना आ जाता था पहले। उनके सबके फार्म भरना, उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या करना, वो सब हम तैयार करते हैं और टीओ साहब से मिलके उनको जल्दी से जल्दी पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कराने का काम करते हैं। अभी 7वें वेतन आयोग में भी बहुत से कर्मचारी आए, उनमें सभी को फार्म वगैरह करना, जो फार्म नहीं भर सकते उनके फार्म भी हमने खुद ने भरे। अब जीवित प्रमाण पत्र के ये कार्य शुरू हो गया है, तो ये भी काम हम लगातार कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से हम कार्यक्रम में जुट जाते हैं, जो भी आते हैं, जो भी समस्या होती है। अच्छा, यहाँ पर अपने जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी के अलावा जनता में से भी कोई आते हैं परेशान होकर के किसी काम के संबंध में?
हाँ, सरकारी कर्मचारी के अलावा नगर पालिका के जो कर्मचारी जो अपने राज्य सरकार में नहीं हैं, लेकिन वे लोग भी आते हैं और उनकी भी समस्या का हम समाधान करते हैं। उनको भी निःशुल्क हम फार्म वगैरह सब अवेलेबल कराते हैं, उनके फार्म भरते हैं, उनकी सेवाएं करते हैं पूरी। कोरोना में सहयोग का कोरोना कोरोना में आपकी संस्था ने और आप लोगों ने क्या क्या काम किया? कोरोना के अंदर जब सब लोग घर में बंद रहते थे तब भी ये कार्यालय खुलता था। तब भी ये कार्यालय खुलता था? जी हाँ। और अच्छा, तो आप लोगों ने लोगों की जो सेवाओं में कोई सामान वितरित किया हो या किसी को आर्थिक मदद की हो कोरोना काल में? हाँ, हमने आर्थिक मदद की। ये 33 लाख रुपए हमने कलेक्ट करिए हैं पूरे पेंशन समाज ने, और राजस्थान सरकार को हमने दिए हैं। 33 लाख रुपए राजस्थान सरकार को कोरोना काल में आपने आर्थिक मदद दी है? जी हाँ, अपने कर्मचारियों से एकत्रित करके। हाँ, और हमने जो भी ये हॉस्पिटल के अंदर जो नर्सेज वगैरह जो कर्मचारी थे उनको भी हमने सहयोग किया है। जी सर, आपका शुभ नाम? शशि रंजन तिवारी। तिवारी जी, आप कौन से विभाग से रिटायर हैं? मैं पीडब्ल्यूडी से रिटायर हुआ हूँ 2016 में। अच्छा, आप हमारे माध्यम से समाज को और जो सरकारी कर्मचारी हैं जो वर्तमान में और रिटायर हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं 2013 से पेंशन कार्यालय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरी क्योंकि दसोरा साहब एक हमारे हस्तिनापुर के सम्राट हैं और हम हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं, तो एक ऐसा अटैचमेंट है, हम मतलब अलग रह नहीं सकते हैं। मेरा डेली यहाँ नित्यक्रम आना जाना रहता है पेंशन समाज में, और भी मेरे पास दूसरे दायित्व हैं, सामाजिक हैं, ट्रस्ट के मंदिर के हैं। अच्छा, ये आपके जो नया ऑफिस और उसके लिए जो अलॉटमेंट हुआ है जी, तो ये कितनी ज़मीन है और अलॉटमेंट कब हुआ इसका? ये सब 22,000 स्क्वायर फीट जगह है हमारे पास, जिसको डेवलप कर रहे हैं अभी आप? जिसमें एक हॉल बना हुआ है, 29x45 का हॉल बना हुआ था, एक कमरा बना हुआ था जिसको हमने एक एक्सटेंड करके पीछे एक कमरा और बना लिया। बरामदों में हमने टाइल्स वगैरह लगवा ली और अभी हॉल में लाइट फिटिंग का काम चल रहा है। स्टेज बनवाया हमने, मंच बनवाया और उसको डेवलप कर रहे हैं। डेली हमारे टीम जो है सवेरे 10 बजे आ जाती है, 6 बजे तक वही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहीं बैठे रहते हैं, काम कर रहे हैं। जी सर, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम अल्लानुर खां है। कौन से विभाग से रिटायर आप? मैं उपकोषाधिकारी के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ। और रिटायर होते ही संस्था से जुड़ गए पेंशन समाज से? रिटायर्ड होने से पूर्व से ही मैं दसोरा साहब से और पेंशन समाज से जुड़ा हुआ था। रिटायर्ड तो 2018 में हुआ मैं। जी जी। उससे कई दशकों से पहले से मैं पेंशन समाज से जुड़ा हुआ हूँ। उनका जो भी काम है प्राथमिकता से नौकरी में रहते हुए भी किया, और जब भी सहयोग की मेरी जरूरत पड़ी सदैव तत्पर रहा। दसोरा साहब हमारे इतने आदरणीय हैं कि मतलब कह नहीं सकते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं काम शुरू हो जाता है। इनके सदैव इनके साथ हैं हम, और आगे भी सदैव साथ रहेंगे। और पेंशन समाज, आपके साथियों ने बताया है कि जो 7वां जो पे कमीशन है उसकी जो लागू करवाने में आपका यहाँ उन समस्याओं को दूर करवाने में विशेष योगदान रहा है। 7वां वेतन आयोग में जब 2018 में रिटायर्ड हुआ था उस समय पेंशनर के लागू हुआ था, तो उनकी एक टेबल आई थी और कोषाधिकारी जी को अधिकृत किया हुआ था कि भाई आप पेंशनर के रिटायरमेंट वालों के फिक्सेशन आप लोग करोगे। तो कोषाधिकारी उस समय संदीप जी चारण साहब थे, वो हमारे अच्छे परिचित थे और व्यवहार कुशल आदमी, इतने बढ़िया आदमी थे कि उन्होंने हमने बैठकर वीरोचना बनाई और एक एक आदमी को ढूंढकर जो भी बाकी रह गए थे उनका 100% 7वें वेतन आयोग के फिक्सेशन हो चुके हैं आज की तारीख में। उसका श्रेय मैं दसोरा साहब को, उस समय के कोषाधिकारी को और हमारे सब साथियों को जो यहाँ कार्यालय में बैठते हैं दिन रात, उनको देना चाहता हूँ। जी सर, आपका शुभ नाम? मैं प्रदीप कुमार दीक्षित। कौन से विभाग से रिटायर आप? मैं शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा प्राध्यापक। अच्छा, लेक्चरर से आप रिटायर हुए हैं? जी। तो आप खास तौर से आपने जो पेंशन समाज संस्थान से आप जुड़े हुए हैं। जी जी जी। और सरकारी कर्मचारी जो रिटायर होते हैं वो आप लोगों से जुड़े रहते हैं। जी जी जी। और काफ़ी साथियों ने जो बताया इसके बारे में, लेकिन आप जो युवा पीढ़ी है, आज की जो नई जनरेशन है, जी जी, जिसका सेवा कार्यों में कोई विशेष रुचि नहीं होती है, जी जी, वो भौतिकवाद की तरफ दौड़ रही है, उस युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ी को यह संदेश है कि वो सामाजिक कार्यों में जुड़े। ये चैरिटी बिगिंस एट होम, तो घर से ही जो है वो अपने कार्य शुरू करें। अपने घर में बुजुर्ग हैं, मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, घर परिवार है, उनकी संभाल करें। घर के बाहर वाटिका लगाएं। अपना थोड़ा आध्यात्म क्षेत्र जो है प्रबल करना चाहिए
और योगा करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, संतों का समागम करना चाहिए और अन्य गतिविधियां जो समाज में हैं उनके साथ पर्यावरण प्रदूषण और इन पर काम करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे उनमें संस्कार पैदा होंगे और उनका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। जी सर, आपका शुभ नाम? कन्हैयालाल शर्मा। कन्हैयालाल जी, आप कौन से विभाग से रिटायर हैं? खान एवं भूविज्ञान विभाग से रिटायर्ड हूँ। तो आप हमारे इस थार न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे समाज को और जो दूसरे सरकारी कर्मचारी जो वर्तमान में लगे हुए हैं उनको? आदमी कभी रिटायर होता नहीं है, जब तक जिंदा रहता है तब तक उसको सक्रियता से सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देना चाहिए, ताकि उसकी नियमित दिनचर्या बनी रहे और समाज में भी एक सकारात्मक संदेश जाए। जी सर, तो शुभ नाम क्या आपका? सुरेश चंद्र शर्मा। आप कौन से विभाग से रिटायर हैं? शिक्षा विभाग से फिजिकल टीचर था मैं। अच्छा, पीटीआई थे आप? जी सर। जी सर, तो आप हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को और जो वर्तमान में जो राजकीय सेवा में जो लोग लगे हुए हैं उनको? मैं यही कहूँगा साहब सबको, आदमी अधिकतर क्या होता है, कहता था मैं रिटायर हो गया, वो रिटायर नहीं हुआ है। जीवन रूपी टायर जो तुम्हारा वो घिस चुका है, उसको रिमूव करने के लिए जो आपको समय दिया है, इसको आप तल्लीनता से स्वस्थ रह करके घूम फिर करके सेवा करके बुजुर्गों की और आप अपना जीवन यापन करें, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और लंबी आयु प्राप्त करेंगे। अच्छा, सुना है कि आप योगा के भी एक्सपर्ट हैं? जी सर। तो उसके बारे में आप क्या एक्सरसाइज जो करते हैं योगा के लिए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, योग तो एक जीवन का अभिन्न अंग बना लेना चाहिए। कहते हैं करो योग रहो निरोग। अगर आपको निरोग रहना है तो आप योग प्रतिदिन करें, इसको एक अपना जीवन का अंग बना ले पूरा, कि अपने को डेली हमेशा सुबह योग करना ही करना है। तो आप प्राणायाम करें, आसन करें, जितने हो सके उतने करें, घूमे फिरें, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। 1 घंटा अपने शरीर के लिए जीवन में दिन में 24 घंटे में एक जरूर दें, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे। जी सर, आपका शुभ नाम? यशवंत दशोरा, जिला कोषाध्यक्ष, राजस्थान पेंशनर समाज चित्तौड़गढ़। आप कौन से विभाग से रिटायर हैं? शिक्षा विभाग से रिटायर। आप भी शिक्षा विभाग से हैं? हाँ। तो आप ये जो सेवा कार्य कर रहे हैं, इसके जरिए जो वर्तमान में जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं और बहुत से लोग हैं रिटायर होने के बाद घर पकड़ लेते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देंगे कि इन सेवा कार्यों के जरिए आप? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कार्यों से थके नहीं, सेवानिवृत्ति के बाद भी पेंशनर समाज का ऑफिस खुला हुआ है, यहाँ आएँ, सेवा देवें, इससे स्वस्थ रहेगा आदमी, दिनचर्या बनी रहेगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।